नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे साथ है राकेश सर। स्वास्तिक IAS के नाम से इनका कोचिंग चलता है। विद्वान शिक्षक हैं और कई बार सिविल सेवा यानी UPSC का जो है वो इंटरव्यू तक दे चुके हैं, क्लासेस लेते हैं। 70वीं रिजल्ट आया, उसी पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ हिंदी माध्यम के छात्रों का एक ऑब्जेक्शन है कि उनका रिजल्ट कहीं किसी रणनीति या फिर एक तरफा कहा जाए झुकाव के चलते तो उनका रिजल्ट नहीं गड़बड़ होते जा रहा। इसके साथ साथ BPSC में अभी भी क्या सुधार होने चाहिए, जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले 70वीं रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं सर? सबसे बड़ा रिजल्ट अभी तक आयोग के इतिहास में। सर, हिंदी माध्यम का तो बहुत बुरा हाल हो गया इस बार। और इसका जो मेन रीजन जो सर मुझे समझ में आया, छात्रों का ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट को लगता है कि ऑनलाइन क्लास करके हम लोग जो है पूरा तोप मार लेंगे। देखिए, आयोग के परीक्षा में ना बहुत कुछ समझना पड़ेगा। आयोग इतना आसान एग्जाम नहीं है। आपको पेपर लिखने का प्रैक्टिस पूरा ढंग से करना होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे ऐसा कर नहीं पाते हैं, उनको मेंटरशिप प्रोग्राम मिल नहीं पाता है। आप देख लीजिए ना, इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, आप मैक्सिमम बच्चों को, आप चूँकि मीडिया वाले हैं, आप पता करके देख लीजिएगा, लगभग बच्चे जो होंगे ऑफलाइन बच्चे होंगे, या खुद से अपना इंटरनेट से अपना सामान निकाल रहे हैं। सामान्यतः आपको नहीं, अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो उनका जो मेंटरशिप प्रोग्राम होगा मेंस आंसर राइटिंग का, वो ऑफलाइन ही होगा, वो ऑनलाइन कभी नहीं करेंगे। और देखिए, ऑनलाइन से रिजल्ट कभी नहीं होता है। अधिकारी बनने के लिए आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। मैनेजमेंट कैसे लाइएगा? ऑनलाइन में तो लड़का घर के अंदर बैठा रहता है, इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। उसको तो लगता होगा हम ही बादशाह हैं, और बाहर निकलने के बाद उसका रिजल्ट फेल की तरफ चला जाता है। देखिए, तैयारी ऐसा कीजिए ना, अगर आपकी ज़िंदगी में फेल भी लग गया ना तो आसमान सर झुका दे। तैयारी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए। वैसे तैयारी मैं भी इतने छात्रों को देख रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले को, उतना मुझे वो क्रेज नहीं आ रहा दिख रहा है जो पहले दिखता था मुझे, कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ले लूँगा। अब तो आते ही 3-4 साल के लिए पंचवर्षीय योजना लेकर के बैठे हैं, तो 5 साल बाद सिलेक्शंस लेंगे। तो इस बार इंग्लिश मीडियम में पहले अटेम्प्ट में बहुत सारे लड़के निकाले हुए हैं। रैंक 16 मैंने कल बात किया, पहला अटेम्प्ट था इंग्लिश मीडियम SDM। हिंदी में तो दिख ही नहीं रहा है। सर जी, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ना, तो प्रीलिम्स फोकस्ड हैं, बस PT पास कर जाएं किसी तरीके से। ये PT फोकस सेंट्रिक जो होते हैं ना स्टूडेंट, उनका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होना है सर। और आप जाके देख लीजिएगा, बिहार के 90% हिंदी भाषी छात्र के ब्रेन में रहता है कि बस PT फोकस्ड हो जाए, सरकारी नौकरी हो जाए। PT फोकस। मेंस तो PT पास हो जाएंगे ना सर, उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, और PT का नंबर भी नहीं जुटता। तैयारी सर हमेशा मेंस की होती है। अगर मेंस आपका ज़बरदस्त है तो PT ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन सर, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं हिंदी माध्यम से ही, कई बार इंटरव्यू दिए हैं, इस बार भी इंटरव्यू दिए। उनका ये कहना है कि हिंदी वालों के साथ कुछ ना कुछ तो जाती होती है। ये सर, जब मैं UPSC का भी इंटरव्यू देता था ना, तो ये सब फील मुझे वहाँ भी होता था। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम लोग जो है हिंदी बोल के कुछ गुनाह कर रहे हैं। तो ये हो सकता है सर, ये इसमें मैं बिल्कुल स्टूडेंट के साथ हूँ। क्या लगता है, क्या सुधार होना चाहिए सर BPSC में? कुछ अभी भी लगता है कि सिविल सेवा में सुधार की जरूरत है? बहुत ज़रूरत है सर। मेंस में ज़रूरत है। मेंस आप देखिए, GS पेपर 1 में 72 मार्क्स का आप स्टेट पढ़ाते हैं। आपका सिलेबस है जनरल स्टडी, स्टेट है स्पेशल स्टडी। क्यों मैथ वाले बच्चों को आप लेके आते हैं? आप पाई चार्ट डायग्राम सॉल्व करवाते हैं, क्यों करवाते हैं आप? और उसका कैलकुलेशन भी बहुत लंबा लंबा होता है। एक स्टूडेंट जो 10वीं के बाद मैथ गलती से पढ़ा, 11वीं में 12 गलती से बिना मैथ के किया, ग्रेजुएशन में उसको कोई दूर दूर तक मैथ का वास्ता नहीं है, आप मेंस से 72 नंबर पूछ दिए। क्यों पूछ दिया? आपने तो सीधा किया ना, आपने उसको बाहर कर दिया बच्चों को उसी जगह पे। एक्चुअली में इस जगह पे आयोग को डिसीजन मेकिंग का पेपर डालना चाहिए था, वो 72 नंबर जो कॉमन होगा सबके लिए। अधिकारी को सर डिसीजन मेकर होना बहुत जरूरी है, वो चपरासी नहीं बन रहा है सर। अन्य भी आयोग ऐसा करते हैं सर, बहुत सारे आयोग करते हैं। UP PSC देख लीजिए, राजस्थान PSC देख लीजिए, मध्य प्रदेश PSC देख लीजिए, उड़ीसा PSC देख लीजिए, मिजोरम PSC भी सर आप उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पर भी है डिसीजन मेकिंग का पेपर। हमारे यहाँ नहीं है। आयोग सिलेबस चेंज करना ही नहीं चाहता, एक ही ढर्रे पे चल रहा है। तो यहाँ पे तो सर एक डिसीजन 72 नंबर को आयोग को सोचना है कि 72 नंबर तुरंत हटाए, और एक इथिक्स का पेपर या केस स्टडी को फायदा 72 नंबर से हो रहा होगा। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिनका मैथमेटिक्स ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं,
सीधा बेनिफिट है, डायरेक्ट बेनिफिट है उनको। और 72 में 72 नंबर उठा लेते हैं। आप जीएस का कोई भी लिख के रख दीजिए, आपको नहीं मिलेगा फुल नंबर। यहाँ 72 में 72 मिल जाता है। और एक बड़ा एज है, क्योंकि जीएस में 50% नंबर लाना बहुत कठिन है, वहाँ पर आपने 100% नंबर अचीव कर लिए। आसान नहीं है ये, और यही सबसे बड़ा लैक है। और क्या सुधार हो सकते हैं सर? बस इंटरव्यू में भी सुधार कर ले। इंटरव्यू बड़ा ही विवादास्पद विषय होता है सर, बहुत कोई का बहुत तरह का राय। बहुत सारे छात्र इंटरव्यू के जाति का भी शिकार हो जाते हैं। जो पैनल होते हैं यूपीएससी चाहे बीपीएससी, पैनल के भी सर क्या कहा जाए, स्वभाव के शिकार हो जाते हैं सर। वो सर आपको मिलेंगे। आपको मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देता था तो एक ऐसे पैनलिस्ट बैठते थे जो ये सोच के बैठते थे कि मुझे 140 नंबर से ज़्यादा नहीं देना है। 275 में 275 में, हाँ 275 में 140 से ज़्यादा देना ही नहीं है हमें। और एक ऐसे पैनल बैठती थी जो सोचते थे कि कोई भी आके बैठेगा मुझे 140 नंबर देना है। तो अगर 140 जो ये सोच के बैठा है कि मुझे मिनिमम देना है, अगर वहाँ पर अच्छे इंटरव्यू दे दिए तो 170 नंबर मिल गए। और एक सोच के बैठा है कि मैं कितना भी भयंकर आ जाए कि मैं 140 से ज़्यादा नहीं देना है, उसको मान लीजिए 130 नंबर मिल गया। 40 नंबर का गैप आप रैंक 1 से रैंक लास्ट लाने के लिए सफिशिएंट है। और जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो बाहर का ही रास्ता है, सिंपल। तो वहाँ तो ये आपको ये तो दिखता ही है सर हमको। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि एक बार इंटरव्यू मत लीजिए, 2-3 बार लीजिए, 2-3 पैनल से करवा लीजिए, उसका एवरेज मार्किंग करवा दीजिए। तो जो बेकार पैनल होते थे तो हम लोग सीना धड़क के सोचते थे कि बस उस मनहूस पैनल में न चले जाए हम लोग कि बस भी तो हो गया हम लोग का कल्याण। तो ये सर अभी से भी क्या कहेंगे जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं सर, जो बिहार के विश्वविद्यालयों से पढ़ रहे हैं, जो पटना में तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे कि अभी भी समय है, 72वीं पीटी होने वाला है, उसके बाद मेंस इसका अक्टूबर-नवंबर तक होगा, क्या करे सर वो, किसके माया जाल में न फंसे? सर अभी तो बस क्योंकि 26 जुलाई को पेपर है, ऑफिशियली वही डेट है, तो अभी तो जो कर रहे हैं कुछ नया ना करें। नया नहीं करना। अगर वो हल्का सा भी नया करेंगे तो पूरा साल खत्म हो जाएगा। लेकिन मेंस के लिए उनको स्ट्रेटजी बनाना होगा। और जो नए बच्चे हैं उसको तो स्टार्टिंग ही मेंस से करना है। वो पीटी पर बिल्कुल फोकस नहीं करें कि मैं बस पीटी पास कर जाऊंगा। पीटी से कुछ नहीं होना है। देखिए आयोग जो चाहता है ना, वो चाहता है कि 60% बच्चा मेंस की तैयारी करके रखे, 25% पीटी तैयारी करके रखे, 15% इंटरव्यू करे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आयोग बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। स्टूडेंट क्या है, 90% पीटी तैयारी करेंगे, 8% मेंस करेंगे, 2% इंटरव्यू करेंगे। बोलिए कहाँ सिलेक्शन होगा? क्यों होगा? मैं तो ये पूछ लेता हूँ, क्यों होगा आपका सिलेक्शन? सर आपको नहीं लगता है कि कुछ माहौल भी ऐसा 4-5 साल में बना है कि इसी पैटर्न पर जो 90% पीटी, उसी पर ज़्यादा फोकस करवाया जाता है? देखिए इसके लिए सारा डिपेंडेंट मेंटर्स होते हैं। आपको मेंटर को भी पकड़ना होगा कि आपके मेंटर की औकात कितनी है, उसने कितने एग्जाम को पास किया है। भीड़ में नहीं जाना है आपको। अच्छा स्टूडेंट क्या पूछते हैं हमसे, सर कितना रिजल्ट हुआ? रिजल्ट तो मैं खरीद भी सकता हूँ, लेकिन कभी किसी स्टूडेंट ने हमसे आज तक ये नहीं पूछा कि सर आपने कौन कौन से एग्जाम पास किए। अगर मेरे अंदर क्षमता है ना तो मैं स्टूडेंट को दौड़ा दूंगा। और जब मेरे अंदर ही क्षमता नहीं है, मैं खुद घिस घिस करके बढ़ रहा हूँ। कल तक दरोगा मास्टर था, आज मैं यूपीएससी कोचिंग खोल दिया क्योंकि बच्चे मेरे पास अच्छे थे। कालिदास सर 1 बार पैदा लिए थे, बार बार कालिदास पैदा नहीं ले सकते। आयोग के लिए सर मथना पड़ता है, 10 साल सीखना पड़ता है। मेंस लिखते लिखते ना सर मेरे दोनों उंगली टेढ़ा हो गया था सर, वो हालत होती थी। किस वर्ड का इस्तेमाल करना है सर वो हमें पता है, ताकि जब मेंस की कॉपी चेक हो तो चेक करने वाला लगे कि नहीं यही इस बच्चे में ज़बरदस्त क्वालिटी है, और उसे लगे कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ इस बच्चे का कॉपी चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं कई बच्चों का मेंस का कॉपी चेक करता हूँ तो ठीक से सर लिखना नहीं आता है, और आयोग की तैयारी कर रहे हैं। हैरान है सर, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब मैं समझ में नहीं आता कि बिहार पीएससी, जिसको कि मैं बोलता हूँ बी मतलब बच्चा पीएससी है, इसके सामने उत्तर प्रदेश से पड़ गया तो हालत ख़राब कर देगा। इसके बच्चे का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है सर, 5 साल 6 साल से लॉज में बैठे हुए हैं। और आप जानिए सर 1 महीने का खर्चा बहुत पड़ता है बिहार में, बहुत महंगा है सर। तो मेरी तो बस बच्चों से यही सलाह है कि भैया ऑनलाइन छोड़ दीजिए, 1 साल ढंग की तैयारी कीजिए, कहीं से भी कर दीजिए, लेकिन ढंग से कर दीजिए। आप जान जाइएगा बस सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर छात्रों को सर आप यही कहेंगे? हमेशा कहेंगे कि सर ऑफलाइन कर लीजिए, भीड़ में कभी मत पढ़िए, ताकि आपका मेंटर का नज़र आपके पास पड़ता रहेगा, मेंटर आपको देखेगा।
आपने सर एक मूवी देखी होगी 12th फेल, उसमें देखा होगा कि विकास देवी कीर्ति सर एक कॉपी लेके आते हैं, बच्चों को कहते हैं जी हाँ जी बोलो कौन है मनोज झा। आपने वो सीन देखा होगा। इसका मतलब है कि मेंस की कॉपी देख करके टीचर को समझ में आया कि कौन है और उसके पीछे मेहनत किया। एक्चुअली मनोज झा ने खुद अच्छा मेहनत किया, वो महाराष्ट्र IPS में है, महाराष्ट्र कैडर में IPS है, लेकिन इसके पीछे मेंटर का भी बहुत मेहनत रहा हो, उसको उठा करके यहाँ से वहाँ पहुँचा देना। तो जब सामने रहिएगा तब ना मेंटर्स को पता चलेगा क्या कैपेसिटी है, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ लैक हो रहा है बच्चों में, तब ना समझ में आएगा। तो समझ में ही नहीं आता सर। चलिए सर, आपका सबसे अच्छा हमको सर लगा कि स्टैट को लेकर कि 72 नंबर के स्टैट की आखिर क्या ज़रूरत है, उससे अच्छा डिसीजन मेकिंग, क्योंकि काम तो आपको जाके प्रशासन का ही करना है, वहाँ पर स्टैट का तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उपयोग है नहीं। और 72 नंबर जो है सीधे एक वर्ग को उसका लाभ मिल जाता है। हो सकता है कि आर्ट्स वाले भी 72 नंबर बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन सभी नहीं बना पाते हैं। आर्ट्स वालों के लिए चैलेंज होता है स्टैट, उसके लिए उन्हें अलग से क्लास करना पड़ता है, अलग से टाइम देना पड़ता है। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के हैं और आजकल तो BPSC में इंजीनियरिंग वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनके लिए 72 नंबर समझिए एक पैकेज के रूप में मिल जाता है, ज़रूरी है। और सर ने बताया कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, भटकाव सबसे ज़्यादा आप ही लोग में है। आप ही लोग को भटकाने के लिए एक से एक सपनों के सौदागर आए हैं, जो कि न खुद वो एग्ज़ाम दिए हैं और न कभी तैयारी किए हैं, लेकिन ज्ञान आकर बहुत ज़्यादा देते हैं। तो उससे भी बचना है, मेहनत करना है। मेहनत से आपके जुझारूपन को जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो है वो काफ़ी अहम पॉइंट्स बताएं, और छात्रों को कम से कम मेहनत से पीछे नहीं हटना होगा, अनुशासन का पालन जरूर करना होगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।